या मे तेजः समर्था हि ग्रहीतुं स्याद्विभागशः तां निदेशय भार्यार्थे योगिनीं कामरूपिणीं। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने आज के इस विशेष और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में। बड़े सच्चे अर्थ में कहूँ तो आज का जो विषय है वो बड़ा समझदारी से समझने वाला है, थोड़ा प्रैक्टिकल भी होकर समझना होगा और ये आपके ज्ञान में, ज्योतिष के ज्ञान में बहुत सारी बातें बढ़ाने वाला होगा। ज्योतिष के जो मूल सिद्धांत होते हैं वो आपको हर जगह से मिल जाता है, पर फलादेश करने का तरीका मैं कोशिश ये करता हूँ कि वैसे बताऊँ कि फलादेश में कैसे आपको मदद मिले। सूत्र तो सामान्यतः मैं समझाता ही हूँ, पर फलादेश में किस विषय का, किस बात का ध्यान रखना होता है, ये भी मेरी एक कोशिश रहती है। आज का जो कार्यक्रम है वो विशेषतया इस बात पे केंद्रित होगा कि जन्म कुंडली के किस भाव में आपकी कुंडली का राजयोग कारक बैठा है और उसके फल कथन में किस तरीके से सावधानी देखनी है, सावधानी बरतनी है। उदाहरण है, जैसे मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी सप्तम में बैठे हों। ज्योतिष प्रेमियों के लिए बड़ा अच्छा विषय होगा और इसको आज हम भावों पे घटित करके देखेंगे। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। हो सके तो कॉपी पेन रख लीजिए, सूत्र को एक अलग कॉपी पे नोट करना चाहिए। और लाइव होता हूँ मैं शनिवार को रात्रि 8:15 पे। आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ अंतिम में बताऊँगा, पर सूत्र ये कहता है चमक नहीं रहा। ठीक है, ये मैं इसलिए यहाँ देखता हूँ ना, यहाँ पे मैंने मोबाइल में कैमरे को कनेक्ट किया है तो इस वजह से मुझे वहाँ पे देखना होता है कि, और जो भी मोबाइल में रिकॉर्ड होता है वो कैमरे पे, मोबाइल कैमरे पे तो वहाँ पे आ जाता है। इस वजह से मूलतः सिद्धांत पे बात करते हैं। आचार्य क्या लिखते हैं? ज्योतिष का ये बड़ा सर्वमान्य सिद्धांत है जिसे कोई भी ना नहीं कहा है। लिखते हैं कि अगर जन्म कुंडली का, जैसे एक मैं आपको एक चक्र बना लेता हूँ, इसको समझिएगा थोड़ा। और चक्र में जैसे मैंने पूर्व में अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया कि पंचम भाव के स्वामी जब सप्तम भाव में बैठे हों, जैसे पंचम भाव के स्वामी अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मुझे देखिए, पंचम भाव के स्वामी सप्तम में आएंगे तो एक सिद्धांत आप जानते हैं कि जब ये बहुत घिसा पिटा है कि जब जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी सप्तम में जाएंगे तो वो प्रेम विवाह करेगा, या प्रेम विवाह का ये सबसे निकृष्टतम स्वरूप प्रस्तुत करेगा। निकृष्टतम मैंने क्यों कहा है? क्योंकि ये बहुत ही सामान्य लक्षण हो जाता है कि पंचमे से सप्तम में जाएंगे तो व्यक्ति प्रेम को समझता नहीं है, वो बस प्रेम की पहले सीढ़ी पे है, आप ये कह सकते हैं। उस पे प्रेम हावी है काम के रूप में। बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रेम का असली स्वरूप काम नहीं होता। विचार करिए, विवाह का असली स्वरूप क्या है, विवाह का असली सूत्र क्या है और विवाह का असली लक्ष्य क्या है। 2 मिनट की बात है। विवाह का असली सत्य ये है कि आपकी पत्नी आपके बगल में है पर आप काम से मुक्त हैं, है ना। एक वक्त पे आने के बाद आप काम से मुक्त हो जाते हैं और इसमें आपका सहयोग आपकी पत्नी को करना चाहिए और आपको आपकी पत्नी को सहयोग करना चाहिए। काम पे विजय प्राप्त करना ही विवाह का असली स्वरूप है। जबकि पंचमेश अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति को कामासक्त बना करके उसे प्रेम करने वाला बना देते हैं। हो सकता है कि एक वक्त पे आने के बाद उसका काम समाप्त हो तो प्रेम भी ढीला पड़ जाए, प्रेम भी कम हो जाए, वो डिग्रेडेशन में जाए, वो कमजोरी को प्राप्त करे, है ना। और यही वो प्रेम होता है जो बार बार हर चौखट, हर चौराहे पे हो जाता है। जिसकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी सप्तम में बैठे, इसको आप और थोड़ा विस्तार से व्यवहारिक धरातल पे समझे तो ये भी कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी जब कभी भी सप्तम भाव में बैठते हैं उस व्यक्ति का प्रेम बदल जाता है। कभी माता के लिए अलग था, जिसमें वो विवाह से पहले ये कह रहा होता है कि मेरी माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता। एक वक्त पे आने के बाद वो बदलता है, मित्रों का स्थान कोई नहीं ले सकता। एक वक्त पे आने के बाद वो ये कहता है कि पत्नी का स्थान कोई नहीं ले सकता। जबकि सारे अपने अलग अलग भूमिका में हैं, सबके लिए आपकी परिभाषा अलग अलग है। पर यहाँ पे बात बदल जाती है। यहाँ हर बार व्यक्ति आकर के अपने आप को अपनी पत्नी के ऊपर ही केंद्रित करता है, मतलब उसकी पत्नी ही उसके लिए सर्वे सर्वा होती है और वो कई बार अपने माता और पिता को भी थोड़े किनारे पे ले जाने वाला होता है।
नजरअंदाज कर सकता है अपनी पत्नी के लिए। और सामान्यतया यहाँ उपलक्षण ये भी देखने को मिलेगा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि वो पत्नी जिसको वो प्रेम करता है वो बदले नहीं, कल को वो बदल भी सकती है। इसी वजह से मैंने ये प्रेम का सबसे निकृष्टतम स्वरूप कहा था जब जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी सप्तम में बैठते हैं। याद करिए, मैंने बहुत पहले एक कार्यक्रम में बात कही थी कि अगर सप्तम भाव के स्वामी पंचम में बैठते हैं तो व्यक्ति को प्रेम विवाह करने वाला बनाते तो हैं, पर वस्तुतः उसके साथ उसे बाद में पश्चाताप की अग्नि में जलाने वाले भी बना देते हैं। तो पंचम का सप्तम में, सप्तम का पंचम में, तो पहला क्या निकला कि व्यक्ति प्रेम विवाह करेगा पर वस्तुतः वो पत्नी के पीछे पीछे भागने वाला होगा, मतलब पत्नी की बातों को काटने की हिम्मत नहीं करने वाला होगा। दब्बू पत्नी के पीछे, ऐसा वाला। अब ये किसी जातक की कुंडली है तो ये बात होगी, अगर जातिका की कुंडली है तो ये बात उलट जाएगी, मतलब पत्नी को स्वीकार करना पड़ेगा, पति उसके ऊपर हावी रहेगा। और अगर पुरुष की कुंडली में है तो आप समझ गए होंगे मैं जो कहना चाहता हूं। पर दूसरा, फल के आधार पर ये जो सिद्धांत मैंने कहा कि योग कारक ग्रह वाली बात, तो ये एक सिद्धांत मैंने उदाहरण में दिया था। मूल कार्यक्रम यहां से शुरू होता है कि आपकी कुंडली के पंचम भाव में या कोई भी भाव है, मान लीजिए लग्न पे ही मैं रख लेता हूं कि लग्न कुंडली में नवांश चक्र में, यह सिद्धांत लग्न, नवांश और दशमांश, मतलब दशांश चक्र, ये तीनों ही वर्ग चार्ट पर यह सिद्धांत लागू होगा जो मैं अब कहने वाला हूं। योग कारक ग्रह आपकी कुंडली में कहां बैठा है ना? योग कारक ग्रह कहां बैठा? तो योग कारक, अगर कोई एक लग्न की कुंडली है, जैसे मेष लग्न की कुंडली के लिए योग कारक होते हैं गुरु, उसके बाद होते हैं सूर्य, उसके बाद होते हैं मंगल। योग कारक ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में बैठा, अगर मान लीजिए नवम भाव के स्वामी होकर गुरु अष्टम भाव में बैठ गए, तो अब इस व्यक्ति का जो भाग्य उदय है, जो योग है, वो उसके रिसर्च में जा रहा है। मतलब क्या है कि उस व्यक्ति का जो भाग्य लाभ है वो उसके चिंतन में है। जब तक वो चिंतन नहीं करेगा, जब तक वो डीप थॉट में नहीं जाएगा, तब तक उसका भाग्य लाभ उसे प्राप्त नहीं होगा। दूसरा, ये गुरु की बात मैंने बताई। अब इसको दूसरे भाव से संबंध करके बनाते हैं। एकादशवें भाव के स्वामी अगर जन्म कुंडली में लग्न में बैठ जाएं, किसी जातक की कुंडली में, अब योग कारक ग्रह की तो बात मैंने बता दी। अब एक सामान्य ग्रह को देखते हैं। तो मेष लग्न की कुंडली के लिए सामान्य हो जाते हैं शनिदेव। अगर सामान्य ग्रह आपकी कुंडली का लग्न में या किसी भी भाव में बैठा है तो ये कहता है कि अब वो व्यक्ति, जैसे एकादशेश अगर लग्न में बैठेंगे तो उस व्यक्ति का जो संपूर्ण लाभ है या उसका जो व्यक्तित्व है वो संपूर्ण उसके लाभ पर केंद्रित हो, वो अपने लाभ को केंद्र में रखेगा। विचार करिए मैं जो बात कर रहा हूं, यहां पे भाग्य उदय कहां था? उसके रिसर्च में, उसके कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेट करो तो भाग्य लाभ होगा, भाग्य उदय होगा। मतलब आपको थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा और जीवन को समय देना पड़ेगा, थोड़ा रुकना होगा। जबकि अगर लाभ भाव के स्वामी लग्न में क्या बैठेंगे तो व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व इस बात पर केंद्रित रहेगा कि मैं कितना ज्यादा प्राप्त करूं, जितनी जल्दी हो सके। क्योंकि एकादशवां भाव जो है वो विचार करके देखिए तो एक ऐसा भाव है जो आपको बहुत सारी महत्वाकांक्षा की अग्नि में झोंकता है, वो जलाता है, वो दाहक है ना? क्योंकि नैसर्गिक रूप से वहां पे शनि की मूल त्रिकोण राशि बनती है। दूसरे भाव पे अगर इसको स्पष्ट करते हैं, मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी कोई भी हैं, वो एकादशवें भाव में बैठ जाते हो, है ना? तो सप्तम भाव के स्वामी जब एकादशवें भाव में बैठेंगे तो इसको कैसे फल कथन करेंगे कि उस व्यक्ति का जो व्यापार है, उस व्यक्ति की जो दिनचर्या है, उस व्यक्ति का जो दाम्पत्य है, वो उसको एग्रेसिव बनाएगा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वो प्राप्त करने वाले भाव में बैठा है। बात है ना कि अगर सप्तम भाव के स्वामी पत्नी, और दूसरा अगर आप इसको पत्नी के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो सप्तम भाव अगर पत्नी का है, जाया का है, तो वो पत्नी से पत्नी को जोड़कर जीवन में पत्नी के आने के बाद और भी ज्यादा प्रोग्रेस प्राप्त करेगा, या पत्नी को साथ लेकर प्रोग्रेस प्राप्त करेगा अगर सप्तमेश एकादशवें में बैठे हैं तो। क्लियर है? इसको और भी थोड़ा सरल कर देते हैं। किसी जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है चंद्रमा, मान लीजिए कोई भी ग्रह हो, वो एकादशवें भाव में बैठ गए, इसका फल कथन कैसे करेंगे?
इसका फल कथन ऐसे होगा कि उस व्यक्ति का जो मानसिक सुख है या माता का सुख है, वो माता से अपने माता के आशीर्वाद से अपने समस्त भोगों की प्राप्ति करेगा, सुखों की प्राप्ति करेगा, लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। इसको और समझा देते हैं तो अगर किसी जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी धन भाव में बैठ गए, चंद्रमा ये कोई भी ग्रह हो, अगर चतुर्थ भाव के स्वामी धन भाव में बैठ गए तो उसका सुख कहां बैठा? धन में। इसका अर्थ है कि उसका मानसिक सुख तब तक उसे प्राप्त होता रहेगा या तब तक वो मानसिक रूप से सुखी नहीं होगा जब तक वो संपूर्ण धनवान न बन जाए। मतलब वो जब तक संपूर्ण धन का मालिक होना जाए, अपने आप को समझ ले कि पर्याप्त है। मतलब उसका सुख कहां छुपा? उसके धन में। उसकी माता या उसका जो चरम, जैसे कहते हैं ना कि उसका संपूर्ण मानसिक सुख है। आज मेरे पास एक जन आए थे मिलने के लिए, उन पे ही ये बात आ गई। उनकी कुंडली के चतुर्थ भाव में शनि भी बैठे थे, मंगल भी बैठे थे, राहु भी बैठे थे, सारे ग्रह जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में। वो व्यक्ति डिप्रेशन की दवाई खा रहा था, है ना, और बात बड़ी कड़वी, वाणी का सुख बिल्कुल भी किसी को ना दे पाए। ऐसा क्यों था? क्योंकि वो स्वतः ही विचारों के द्वंद्व में उलझा है। उसके विचार परतंत्रता के शिकार से शिकार हो चुके हैं। वैसे ही अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी धन में गए, इसका अर्थ होगा कि उसके जीवन का जो संपूर्ण सुख है वो कहाँ जा रहा है? धन में। मतलब धन और सुख का संयोग में धन से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति हो रही है। सुख तभी जब उसके पास धन हो। अब वहीं पे अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी छठे भाव में बैठ जाएंगे तो क्या होगा? उस व्यक्ति के जीवन का सुख उसे ऋण से प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ऋण लेगा, काम बढ़ाएगा और सुखी होगा, है ना। ये कुंडली के एक फल कथन की एक जो है वो एक प्रोसेस है। ऐसा आपको फल कथन में ऐसे भावों को जोड़ना होता है। अब एक बात है, मैंने जो बात शुरू में कही थी योग कारक वाली, उसमें ये बात याद रखनी होगी, फिर से उसको रिपीट करता हूं कि अगर जन्म कुंडली का योग कारक ग्रह जहां बैठा वो आपको उससे सुख देगा। अगर नवम भाव के स्वामी पंचम में बैठ गए तो ये पूर्वजों का ये भाग्य का बल है। आपका भाग्य आपकी बुद्धि पे आश्रित है। आपका भाग्य तभी उदय होगा जब आप अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें। क्या कहा कि अगर नवमेश पंचम में बैठेंगे तो बुद्धि पर आपका भाग्य केंद्रित होगा। बुद्धिमान बनाइए खुद को, या बुद्धि का विस्तार करिए, या पढ़िए, पढ़ करके बुद्धि का विस्तार करिए, तब आपका भाग्य उदय होगा। बिना बुद्धि लगाए आपका भाग्य उदय नहीं होगा। अगर नवम भाव के स्वामी लग्न में बैठेंगे तो क्या होगा? मतलब आप अपने व्यक्तित्व में भाग्य को अगर जोड़ना चाहते हैं तो धार्मिक होइए, है ना। अगर लग्नेश भाग्य में बैठे तो क्या होगा? आपका व्यक्तित्व भाग्य में बैठा, धर्म में बैठा। तो अगर आप भाग्यशाली होना चाहते हैं तो आपको धार्मिक होना पड़ेगा, है ना। धर्म करिए, तब आपका धर्म आपके भाग्य को बलवान बनाएगा। और धर्म क्या है? यज्ञ, दान, पूजा पाठ। गीता जी के 18वें अध्याय में भगवान ने बात कही है। तो ये ऐसी है। अब हाँ, जो सिद्धांत मैंने कहा था कि क्या ध्यान रखना है, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि योग कारक ग्रह अस्त न हो और दूसरा निर्बल न हो। मतलब 0 से 6 अंश का और 24 से 30 अंश के बीच का ना हो। मतलब योग कारक ग्रह की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 6 अंश से ज्यादा और 24 अंश से कम। 24 अंश से ऊपर जाएगा तो उसकी डिग्री का बल उसकी दृष्टि के बल को कमजोर करेगी। और यह सिद्धांत आप जानते हैं कि योग कारक ग्रह का किसी भी भाव को देखना उस भाव को बलवान बनाता है। सामान्यतया अगर किसी भी कुंडली के लिए गुरु योग कारक होते हैं, किसी भी कुंडली के लिए शनि योग कारक होते हैं, तो ये बहुत मायने रखने वाली बात होगी कि उस कुंडली में शनि को दृष्टि बल प्राप्त हो। और वो दृष्टि बल उसे तभी प्राप्त होगा जब वो ग्रह 0 से 6 अंश से ऊपर और 24 अंश से नीचे हो। क्योंकि जैसे आगे बढ़ेगा तो उसकी दृष्टि का बल उसे कमजोर मिलेगी और वो योग कारक ग्रह अपनी पूर्ण दृष्टि का फल जातक को नहीं दे पाएगा। योग कारक ग्रह जहां बैठा निश्चित रूप से उस भाव से आपके भाग्य के उदय के बल बढ़ेंगे। लेकिन डिग्री और अस्त, ये दोनों बातें जरूर ध्यान रखनी होंगी। शत्रु के घर में बैठे हैं कोई बात नहीं है, वो फिर भी अपना शुभ परिणाम दे जाएगा। थोड़े बहुत शत्रुता या थोड़े बहुत चल करके, दौड़ा करके, भगा करके, थोड़ी बहुत घसीटी के साथ। उदाहरण इसको भी दे देता हूं। मान लीजिए भाग्य भाव के स्वामी गुरु हैं मेष लग्न की कुंडली के लिए, वो जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठ गए, शत्रु की राशि में बैठ गए, तो भी वो आपको भाग्यशाली बनाएंगे। क्योंकि भाग्येश होकर के वो लग्न को देख रहे हैं। आपके व्यक्तित्व में भाग जुड़ेगा, है ना। लेकिन कब? जब आप निश्चित रूप से एक अच्छी दिनचर्या का सहारा लेते हैं। क्योंकि सप्तम भाव दिनचर्या का होता है।
है ना, या भाग्य का बल तब बढ़ेगा जब वो डिग्री का बल उसके पास हो, है ना, तो वो थोड़ी बहुत शत्रुता के साथ परिणाम करेंगे। ये था आज का कार्यक्रम जो निश्चित रूप से समझने वाला था। क्लियर है? अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। भोलेनाथ के पास सभी देवता जाते हैं, सभी देवगण जाते हैं, कहते हैं आप पानी ग्रहण करिए। कहते हैं कि मेरे ही जैसी जो आप मुझसे जिसका पानी ग्रहण कराना चाहते हैं वो कौन है, मुझे बताइए। जबकि वो सब कुछ जानते हैं, फिर भी देवताओं से पूछते हैं वो कौन है जिससे मैं पानी ग्रहण करूंगा, क्योंकि मेरी शर्त है कि जब मैं योग के मार्ग पर चलूं, जब योग की अवस्था में रहूं तो वो भी योगी बने, योगिनी बने, और जब मैं काम के लिए कामासक्त हूं तो वो कामिनी बने, योगिनी और कामिनी। भगवान भोलेनाथ ने दो शर्त, भोलेनाथ ने क्या मतलब, ये रुद्रदेव ने ऐसी शर्त रखी कि मैं उसी के साथ पाणी ग्रहण करूंगा, उसी के साथ विवाह करूंगा, विवाह के सूत्र में उसी के साथ बंधूंगा जो योगिनी हो और कामिनी हो, वक्त पड़ने पर काम को तृप्त करे। हालांकि ऐसी कोई बात है नहीं, वो काम से रहित हैं, त्रिगुणातीत हैं, है ना, जो गुणों से परे हैं, पर फिर भी ये बात है। और योग की मार्ग पर चलने वाली हो, जब मैं योगी की भूमिका में आ जाऊं तो मुझे वो काम के तरफ आकृष्ट ना करे, और जब मैं काम की तरफ हूं तो काम वाले भाव में रहे। ऐसा ही प्रसंग आया है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। बहुत बहुत नमस्कार।